तो अब हम आगे पढ़ते हैं ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई को। इसमें हमने 2 बैक्टीरियाज पढ़ने हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लैप्रे। ये दोनों लास्ट बैक्टीरियाज हैं ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई के अंदर। इसके बाद हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड लैप्रे ये बड़े ज़्यादा कॉमन है, हमने देखे हैं कौन कौन सी डिसीजेस कॉज करते हैं, है ना। तो ये इनकी दोनों की फिगर है, इनको ध्यान से देख लो ताकि तुम्हें मॉर्फोलॉजी लर्न करनी ईजी हो जाए। तो सबसे पहले दोनों की मॉर्फोलॉजी सिमिलर है एक दूसरे से। अभी हमने शेप देखी, देखो शेप क्या है, स्ट्रेट है या स्लाइटली दोनों ही कर्व्ड है। या तो ये स्ट्रेट रॉड लाइक है, रॉड शेप भी होंगे, या थोड़े बहुत ऐसे करके कर्व हो सकते हैं। इनके ऊपर कोई कैप्सूल है, नहीं है। इनके ऊपर कोई स्पोर्स है, नहीं है। कोई तुम्हें फ्लैजिला दिख रहा है, नहीं दिख रहा। बस यही मॉर्फोलॉजी है, स्ट्रेट या कर्व्ड, नॉन मोटाइल क्योंकि फ्लैजिला तो था नहीं, कोई कैप्सूल नहीं है, एंड आर नॉन स्पोरिंग, कोई भी स्पोर नहीं दिख रहा हमें। क्लियर है, ये मॉर्फोलॉजी है। बस तुमने फिगर याद रखनी है कि ये शेप थी, ऐसे कोई फ्लैजिला था या नहीं, तुम्हें मॉर्फोलॉजी दोनों की लर्न हो जाएगी क्योंकि सिमिलर है। उसके बाद अब देखो ग्रोथ फीचर्स, दोनों के दोनों ही ऑब्लिगेट एरोब्स हैं, मतलब इनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, अदरवाइज ये मर जाएंगे। ऑब्लिगेट का मतलब है चाहिए, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये मर जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद अब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ना, सबसे बेस्ट मीडिया इसको ग्रो करवाने के लिए पता कौन सा है, एल्जे मीडिया, लोनस्टीन जेनसन मीडिया इसके लिए बेस्ट है। एल्जे मीडिया या डूबोस मीडिया, ये दो नाम याद रख लो। दीज मीडिया आर बेस्ट टू ग्रो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कॉलोनीज की अपीयरेंस, बस ये इजी से वर्ड्स है, रफ टफ बफ। ये दिस इज द कॉलोनियल अपीयरेंस ऑफ दिस बैक्टीरिया। रफ सी होंगी, टफ टफ मतलब दिखेंगी, बफ मतलब कि थोड़ी सी पफी, थोड़ी सी बाहर को उभरी हुई होगी, डिप्रेस्ड नहीं होगी, समझ रहे हो, पफ लाइक अपीयरेंस होगी। फिर है माइकोबैक्टीरियम लैप्रे, सेम, दिस इज ऑल्सो ऑब्लिगेट एरोब एंड इट टेक्स 10 to 14 days टू ग्रो। अब इसके बारे में एक चीज तुमने याद रखनी है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को तो हम इन मीडियाज पे ग्रो करवा सकते हैं ना, पर माइकोबैक्टीरियम लैप्रे के केस में हम इसको मीडिया पे, एक आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं करवा सकते। ये सिर्फ हमारे सेल्स में, लिविंग होस्ट सेल पे ही ग्रो हो सकता है, किसी भी आर्टिफिशियल मीडिया पे माइकोबैक्टीरियम लैप्रे ग्रो नहीं करता। दो चीजें समझ आ गई, मॉर्फोलॉजी दोनों की सेम है। ग्रोथ फीचर्स में तुमने ऑब्लिगेट एरोब्स हैं दोनों के दोनों। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए दो मीडिया बेस्ट कौन से हैं, एल्जे मीडिया, डूबोस मीडिया। कॉलोनियल अपीयरेंस क्या है, रफ टफ बफ, बफ का मतलब है पफी अपीयरेंस, डिप्रेशन नहीं है। फिर है माइकोबैक्टीरियम लैप्रे, ये सिर्फ होस्ट सेल पे ग्रो करते हैं, 10 से 14 दिन लेते हैं एंड आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं करते। ये इनकी शेप मॉर्फोलॉजी होगी। नेक्स्ट है बायोकेमिकल बिहेवियर टुवर्ड्स फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स। मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है कि फिजिकल एजेंट्स में ज्यादातर यूवी रेस एंड गामा रेस के अगेंस्ट कोई बैक्टीरिया नहीं टिकता, तो तुम फिजिकल एजेंट में ये लिख सकते हो कि ये दीज यूवी लाइट्स एंड गामा रेडिएशंस दीज कैन बी यूज्ड टू किल दिस बैक्टीरिया। ठीक है क्या, हीट, बट दीज आर, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये हीट रेजिस्टेंट है, ये तुमने याद रखना है। माइकोबैक्टीरियम टीबी हीट रेजिस्टेंट है, और माइकोबैक्टीरियम जो लैप्रे है इट इज लेस हीट रेजिस्टेंट देन एमटीबी ट्यूबरक्लोसिस। इतना क्लियर है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इट इज more heat resistant but mycobacterium leprae is less heat resistant. फिर again both are sensitive to UV rays and gamma rays. chemical agents में तो मैंने तुम्हें कौन कौन से disinfectants बार बार याद करा रही हूँ, ग्लूट्राल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यही है जो हम बार बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिजिकल एजेंट्स में यूवी रेस, गामा रेस, केमिकल एजेंट्स में ये वाले सारे डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, बट ये चीज तुमने अभी न्यू है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हीट रेजिस्टेंट है, बट एम लैप्रे थोड़ा कम हीट रेजिस्टेंट है। फिर वायरुलेंस फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स जो बैक्टीरिया को हेल्प कर रहे हैं हमारे अंदर डिसीज कॉज करने में। ठीक है, अब वो कौन से हैं, अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के केस में सबसे पहले है अराबिनोग्लैक्टन। अराबिनोग्लैक्टन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है जो बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। अब ये कैसे एक वायरुलेंस फैक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये जो अराबिनोग्लैक्टन है ना, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है कि हम जितने मर्जी एंटीबायोटिक्स खाई जाएं, बैक्टीरिया के पास अराबिनोग्लैक्टन है, ये उसको किल ही नहीं होने देगा क्योंकि ये उसकी सेल वॉल में प्रेजेंट है जो उसको एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। समझ आ गई, क्या है अराबिनोग्लैक्टन, एक पॉलीसेकेराइड जो it is providing resistant against antibiotic to this bacteria. Second is mycolic acid. mycolic acid क्या होता है, एक lipid है, again it is a lipid present in the cell wall of this bacteria. ये क्या करता है, it provide resistant against disinfectants. ये disinfectants के against काम नहीं करने देता,
ठीक है। फिर है डोरमेंसी सर्वाइवल रेगुलॉन, ये क्या होते हैं? दीज आर अ सेट ऑफ जीन्स जो उसको सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं। ये एक पॉलीसेक्राइड था, ये एक लिपिड था एंड ये जीन्स थे। ये वाला उसको एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, ये उसको डिसइंफेक्टेंट के अगेंस्ट। ठीक है। उसके बाद आता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की बारी। अब इसके वायरुलेंस फैक्टर हैं, पहला फैक्टर क्या है? स्लो ग्रोथ रेट। तो जो स्लो ग्रोथ रेट मतलब कि बैक्टीरिया बड़ा धीरे धीरे हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई करेगा। तो ये क्या है? एक बैक्टीरियल स्ट्रेटेजी है, इससे वो हमारे इम्यून सिस्टम से अपने आप को बचा रहा है। देखो, अगर बैक्टीरिया इक्के बारी ग्रो किया, इक्के बारी मल्टीप्लाई किया, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होगी, तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। पर अगर वो बड़ा ही माइन्यूट अमाउंट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इम्यून सिस्टम तो ट्रिगर ही नहीं होगा, तो बैक्टीरिया तो हमारे इम्यून सिस्टम से बच जाएगा। तो ऐसे स्लो ग्रोथ रेट बैक्टीरिया की स्ट्रेटेजी है हमारे अंदर डिसीज कॉज करने की। सो दिस इज द फर्स्ट वायरुलेंस फैक्टर। सेकंड है इंट्रासेलुलर सर्वाइवल मैकेनिज्म। देखो, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, किस सेल के अंदर? मैक्रोफेज के अंदर। इसको समझो, बैक्टीरिया हमारे अंदर आया, मैक्रोफेजिस एक्टिवेट हो जाएंगे। मैक्रोफेजिस का काम क्या है? फैगोसाइटाइज करना, इनगल्फ करना फॉरेन बॉडीज को, तो बैक्टीरिया भी फॉरेन बॉडी है। अब मैक्रोफेज ने बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया, पर उस बैक्टीरिया के पास ये मैकेनिज्म है, इंट्रासेलुलर सर्वाइवल मैकेनिज्म, सेल के अंदर सर्वाइव करने वाला मैकेनिज्म। सेल कौन सा है? मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज के अंदर सर्वाइव करने वाला मैकेनिज्म भी उसका वायरुलेंस फैक्टर है। मतलब मैक्रोफेज का तो उसको कोई असर ही नहीं हुआ, वो उसके अंदर भी सर्वाइव कर गया। ठीक है। और वहां पर वो मल्टीप्लाई करी जाएगा, टॉक्सिन्स रिलीज करी जाएगा। क्लियर है। फिर है माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड भी क्या है? एक लिपिड है, विच इज, मैंने पहले बताया, अगेन लिपिड प्रेजेंट इन द सेल वॉल विच प्रोवाइड रेजिस्टेंट अगेंस्ट डिसइंफेक्टेंट्स। क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं इनकी पैथोजेनिसिटी। सबसे पहले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तुम्हें पता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या करता है? टीबी कॉज करता है ना। अब हमारे पास टू टाइप्स ऑफ टीबी होता है, प्राइमरी टीबी एंड सेकेंडरी टीबी। डिफरेंस क्या है? जब हमारे अंदर सबसे पहले जो ये वाला बैक्टीरिया आता है एंड सिम्टम्स आते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं कि ये प्राइमरी टीबी है। पर जब सेकेंडरी टीबी क्या, अब इसको देखना, सेकेंडरी टीबी क्या? रीएक्टिवेशन ऑफ द ओल्ड टीबी। बैक्टीरिया हमारे अंदर पहले आ गया था, पर वो थोड़ा अपनी लेटेंट स्टेज पे चला गया, मतलब तब उसने हमारे अंदर कोई सिम्टम्स शो नहीं किए, पर कुछ टाइम के बाद वो बैक्टीरिया एक्टिवेट हो गया। रीएक्टिवेशन ऑफ द बैक्टीरिया मतलब ओल्ड टीबी ही दोबारा से रीएक्टिवेट जब कर जाता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी टीबी। प्राइमरी टीबी क्या है? पहली बारी बैक्टीरिया आया, सिम्टम्स शोए, हम कहेंगे दिस इज प्राइमरी टीबी। सेकेंडरी टीबी क्या है? पहले बहुत टाइम पहले उसके अंदर बैक्टीरिया आया था, पर तब उसने सिम्टम्स शो नहीं किए थे, पर अब थोड़े टाइम के बाद वो सिम्टम्स शो कर रहा है। लेटेंट स्टेज पे था तब वो पहले, अब वो सिम्टम्स शो कर रहा है। फिर उस टीबी को कहते हैं, उस टाइप के टीबी को कहते हैं सेकेंडरी टीबी। प्राइमरी टीबी के अंदर ये टाइप्स आती हैं ऑन द बेसिस कि कौन सा एरिया अफेक्ट हो रहा है। जॉइंट टीबी, मिलियरी टीबी। मिलियरी टीबी क्या होता है? जो टीबी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, दैट इज नॉन एज मिलियरी टीबी। एंड इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, मिलियरी टर्म ही इस वर्ड से आई है, मिलेट से। मिलेट्स वो दाने दाने से लंग्स के ऊपर एक मिलेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक दैट पर्सन इज सफरिंग विद मिलियरी टीबी। सेकेंड इज मेनिंजियल टीबी, रीनल टीबी एंड टेस्टिकुलर टीबी। ठीक है, ये किस बेसिस पे है कि कौन सा एरिया अफेक्टेड है। अब इधर आ जाओ, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे क्या कौन है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की पैथोजेनिसिटी, इसमें क्या है? चार है। लेप्रोमेटस ऑल्सो नोन एज मल्टीबैसिलरी फॉर्म, ट्यूबरक्यूलॉइड ऑल्सो नोन एज पॉसीबैसिलरी फॉर्म, थर्ड इज बॉर्डरलाइन फॉर्म एंड फोर्थ इंटरमीडिएट टाइप। अब हम ना इसको इजी तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम पॉसीबैसिलरी को देखेंगे जिसका नाम ट्यूबरक्यूलॉइड भी है। तो पहली चीज़ जो तुमने याद रखनी है, जो ये टाइप ऑफ लेप्रोसी है ना, ये उन लोगों में होती है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इतना क्लियर है। अब दूसरी बात जो तुमने ध्यान रखनी है कि पॉसी वर्ड का ही मतलब क्या है? फ्यू बैक्टीरियाज, कि ये तब कंडीशन होती है जब हमारे अंदर इतने बैक्टीरियाज नहीं हैं, कुछ बैक्टीरियाज ही हैं, मतलब इतने अमाउंट में बैक्टीरियाज अभी मल्टीप्लाई नहीं किए। इस कारण से हम इसको सिवियर फॉर्म ऑफ लेप्रोसी नहीं कहते। दूसरी बात क्लियर होगी। अब तुम कैसे पहचानोगे कि पर्सन इज सफरिंग विद पॉसीबैसिलरी फॉर्म ऑफ लेप्रोसी? मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसमें लाइट कलर्ड पैचेस विजिबल होने लग पड़ते हैं हमारी बॉडी पे। उन पैचेस में हमें कोई भी सेंसेशन फील नहीं होती। एंड कारण क्या है? क्योंकि नर्व डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है।
समझ आ गया। अब सेकंड क्या है, मल्टी बैसिलरी फॉर्म, जिसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, लेप्रोमेटस फॉर्म ऑफ लेप्रोसी। अब इसके नाम पे ध्यान देना, लेप्रोमेटस, लेप्रोमेटा, लेप्रोमेटा का मतलब होता है नोड्यूल्स। तो इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि नोड्यूल अपीयरेंस होनी स्टार्ट हो जाती है कहाँ पर, हैंड्स पे, फीट पे, फेस पे, ईयर्स पे। क्लियर है। जो वो पहले हमने पढ़ी है ना, वो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले लोगों में थी, ये वाली वीक इम्यूनिटी वाले लोगों में होती हैं। एंड वहाँ पर फ्यू बैक्टीरियाज थे, पर यहाँ पर नाम से देखो मल्टी बैसिलरी फॉर्म, यहाँ पर मल्टीपल बैक्टीरियाज ये कंडीशन कॉज करें, मतलब ये सेवियर फॉर्म है। एंड ये फॉर्म तब होती है जब बॉडी गिव अप करना स्टार्ट कर जाती है। ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया यहाँ पर नोड्यूल्स अपीयरेंस होती है, उसके साथ स्पॉट्स भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं। पर जो थर्ड करेक्टरिस्टिक है ना, मेन करेक्टरिस्टिक, जो पक्की निशानी है कि पर्सन इज हैविंग लेप्रोमेटस फॉर्म ऑफ लेप्रोसी, वो क्या है, डिसफिगरिंग ऑफ बॉडी। जो बॉडी पार्ट्स है लाइक फिंगर टिप्स, तो कईयों के जो फिंगर टिप्स होते हैं वो दिखते नहीं है, फिंगर टिप्स मतलब कि गायब होने स्टार्ट हो जाते हैं, पूरी डिसफिगरमेंट होनी स्टार्ट होने लग पड़ती है बॉडी की। ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मल्टी बैसिलरी फॉर्म। थर्ड है बॉर्डर लाइन फॉर्म। बॉर्डर लाइन मतलब कि बीच में, बॉर्डर पे, इसमें दोनों के सिम्टम आते हैं, मल्टी बैसिलरी फॉर्म ऑफ लेप्रोसी के भी एंड पॉसी बैसिलरी फॉर्म ऑफ लेप्रोसी के, दोनों के ही सिम्टम्स आते हैं। मतलब कि यहाँ पर थोड़ा हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज रहता है कि कौन से सिम्टम लेकर आऊँ, इसके या उसके। क्लियर है। फिर हम लास्ट करेंगे, एक रह गया इंटरमीडिएट टाइप, ये भी दोनों के बीच में ही है। इंटरमीडिएट नाम से फिर से अगेन क्लियर है, दोनों के बीच में ही, दोनों के हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। इसकी जो पंच लाइन क्या है कि इंटरमीडिएट टाइप के केस में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि वेदर दिस इज मल्टी बैसिलरी फॉर्म ऑफ लेप्रोसी और पॉसी बैसिलरी फॉर्म ऑफ लेप्रोसी। ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। क्या करेंगे, एंटी टीबी ड्रग्स देंगे इस केस में। वो कौन से होते हैं, आइसोनायाजिड, रिफेम्पिसिन, इथैम्ब्यूटोल, पाराजीनामाइड। इनको याद करने का तरीका है सिर पे। फिर प्रिवेंशन के लिए अगर टीबी का प्रोफाइलैक्टिक मेजर वैक्सीन कौन सी आती है, बीसीजी वैक्सीन, बैसिलस ग्यूरिन कैलमेट वैक्सीन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन सॉरी। एंड इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, क्योंकि ये टीबी कैसे फैलता है, ड्रॉपलेट से ही ना, ड्रॉपलेट कंटैक्ट के थ्रू। तो हम पीपीई यूज़ कर सकते हैं, हैंड वॉशिंग कर सकते हैं, तो ऐसे हम बचा सकते हैं। फिर यहाँ पर लेप्रोसी के केस में ये ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, डैप्सन, अगेन रिफेम्पिसिन, मैक्रोलाइड्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये तुम याद रख लो। मेन डैप्सन याद रख लो माइकोबैक्टीरियम लैप्रे के केस में, एंड रिफेम्पिसिन हमने दोनों माइकोबैक्टीरियम में पढ़ा ही है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई खत्म हुआ।